इंसानी जिस्म कुदरत की एक शाहकार मशीन है जिसका निज़ाम बहुत पेचीदा है। इसका हर अज़ू इस मशीन का एक पुर्जा है और इसका अपना एक काम है जो वो खुदकार तरीक़े से सर अंजाम देता है। दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़े, मुइद्दा, पता, गुर्दे, कान, नाक और आँख सब एक खुदकार निज़ाम के तहत हमा वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं। ये तमाम अज़ा यानी पुर्ज़े पैदाइश से लेकर मौत तक काम करते रहते हैं। जिस तरह किसी मशीन का कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो मशीन अपना काम करना छोड़ देती है, यानी जिस्म का कोई अज़ू ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्मानी निज़ाम मुतासिर हो जाता है और जिस्म की कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है। उसी तरह दिमाग जिस्म का अहम तरीन अज़ू है जो कंट्रोल रूम का काम करता है। भूख का लगना, प्यास का लगना, नींद का आना, बोलना और चलना फिरना वगैरह गर्ज़ उन तमाम अफ़ाल का ताल्लुक़ दिमाग से है। लिहाजा जब दिमाग में कोई ख़राबी होती है तो ये तमाम अफ़ाल मुतासिर होते हैं। इसको हम ज़हनी मरज़ या ज़हनी अमराज़ कहते हैं। इन अमराज़ की तशख़ीस भी मुश्किल होती है और इलाज भी। आज साइंस की बेइंतहा तरक्की ने मरज़ को समझना आसान बना दिया है, मगर चूँकि ज़हनी अमराज़ की मख़सूस कैफ़ियत होती हैं, इसलिए ये अक्सर किसी टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होते, लिहाजा उनका इलाज मुश्किल होता है। ज़हनी अमराज़ के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 1,40,00,000 से ज़्यादा लोग ज़हनी अमराज़ में मुब्तला हैं, जिनके असबाब में घरेलू झगड़े, हसासियत, तशद्दुद, दफ्तरी सियासत, तौहीन आमेज़ रवैये, मुआशी मसाइल, बेरोज़गारी, महंगाई और ख़ानदानी मसाइल शामिल हैं। हकीकत तो ये है कि एक सेहतमंद दिमाग ही सेहतमंद जिस्म का मालिक होता है, यानी सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद जिस्म लाजिम वाओ मुलज़ुम हैं और सेहतमंद अफराद ही दुनिया में तरक्की वाओ कामरानी की मनाज़िल तय करते हैं। एक सेहतमंद दिमाग से मुराद ये है कि वो दूसरों के बारे में मुस्बत सोच रखे, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, रोज़मर्रा के मसाइल से नबरद आज़मा होने की सलाहियत रखता हो और मामूलात ज़िंदगी तरतीब के साथ खुश उसलूबी से सर अंजाम देता हो। आजकल जिन ज़हनी अमराज़ का ज़ोर वाओ शोर है, उनमें इज़्महलाल वाओ अफसरदगी, डिप्रेशन, बेचैनी वाओ बेकरारी, एंग्ज़ायटी, परागनदा ज़हनी यानी स्कीज़ वाओ फरीनी, ज़हनी दबाव और आसाबी तनाव शामिल हैं। दुनिया में 30% लोग ज़हनी अमराज़ में मुब्तला हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मुस्तक़बिल में ये ज़हनी अमराज़ मौत की सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं। मुख्तलिफ़ क़स्म के मसाइल व हालात और अवामिल ज़हनी दबाव और आसाबी तनाव को जन्म देते हैं। मतिब के मुशाहदात के मुताबिक ज़हनी दबाव और आसाबी तनाव उस दूर के सबसे आम अमराज़ हैं। लोग इन सब को इज़्महलाल वाओ अफसरदगी का नाम देते हैं, जो दुरुस्त नहीं है। इज़्महलाल वाओ अफसरदगी का मरज़ मूड डिसऑर्डर कहलाता है। इस मरज़ में इंसान पर उदासी और मायूसी की कैफियत तारी हो जाती है, जिसकी अलामत मायूसी, बेहमती, रोना धोना, नाउम्मीदी, बेचैनी और तन्हाई हो सकती हैं। इस कैफियत का शिकार इंसान अपने तमाम अजीज़ व अकारिब और सरगर्मियों को छोड़कर ख़ुदकुशी के बारे में सोचने लगता है। बेचैनी वाओ बेकरारी यानी एंग्ज़ायटी बिलावजह की परेशानी, खौफ व घबराहट और हर वक्त के मसाइल के हवाले से फ़िक्रमंद रहने वाला एक अर्ज़ा है। अगर कोई फ़र्द एंग्ज़ायटी में मुब्तला है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुज़्महिल वाओ अफसरदा भी हो, ताहम एंग्ज़ायटी का मुसलसल शिकार रहने वाले इज़्महलाल वाओ अफसरदगी यानी डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। असल में मुआशरे में रहने वाले हर फ़र्द के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, जिनसे नबरद आज़मा होना पड़ता है। मसला घरेलू झगड़े, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल, वालिदैन से ख़राब ताल्लुक़ात, पसंद के ख़िलाफ़ शादी, मियाँ बीवी में नाचाकी और जिस्मानी बीमारी वग़ैरह। इन मसाइल से नबरद आज़माई में बाज़ लोग जल्द मायूस हो जाते हैं। इस तरह वो एंग्ज़ायटी में गिरफ़्तार हो जाते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे लोगों की ज़बान पर ये जुमले होते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेमकसद है, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है और मैं घर और दुनिया पर बोझ हूँ। ऐसी बातें करने वाले लोग ज़हनी तौर पर बीमार रहने लगते हैं और बिलाखिर ज़हनी मरज़ का शिकार हो जाते हैं। अहद हाज़िर में सोशल मीडिया भी ज़हनी सेहत पर असर अंदाज हो रहा है और मोबाइल व इंटरनेट का बेतहाशा इस्तेमाल भी लोगों को तन्हा कर रहा है। जिस्मानी सरगर्मियों का फ़क़दान हो रहा है और इसका शिकार ज़्यादातर 30 बरस से कम उम्र के अफराद हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ज़हनी अमराज़ माजूरी की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। ज़हनी अमराज़ में मुब्तला लोगों से अलहदगी इख्तियार ना की जाए, यानी इन्हें तन्हा ना किया जाए। इन्हें उताइयों के रहम व करम पर ना छोड़ा जाए, बल्कि माहिरीन सेहत को दिखाया जाए और इस तरह उनकी मदद की जाए। इन्हें खुश रखा जाए और उनके दिख दर्द में शरीक हुआ जाए। दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब उनसे मिलते और उनका दिल बहलाता रहें। इस तरह रफ्ता रफ्ता वो ज़हनी मरज़ के चुंगल से निजात पालेंगे। ज़हनी अमराज़ से बचने का सबसे महफूज व मुफीद तरीक़ा यह है कि रोज़ाना अपने रब के सामने सरबा सुजूद होकर अपनी तमाम परेशानियाँ और मुश्किलात सख्ते दिल से उससे बयान कर दी जाएँ।
اس کے علاوہ متوازن زندگی گزاری جائے، خلق خدا کی مدد کی جائے، صبح و شام پابندی سے چہل قدمی کی جائے، مثبت انداز فکر اختیار کیا جائے اور اپنی تمام ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے پوری کی جائیں۔ جدید تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ہر 10 افراد میں سے ایک فرد کسی نہ کسی ذہنی بیماری میں ضرور گرفتار ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ روزانہ 470 گرام تازہ پھل اور سبزیاں کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ تازہ پھلوں اور سبزیوں میں حیاتین، وٹامنز، معدنیات، منرلز، معنی تکسید اجزاء، اینٹی آکسیڈنٹس اور فلیونوائڈز پائے جاتے ہیں، جو نہ صرف جسم میں کسی بھی سوزش کو ختم کرتے ہیں بلکہ دماغ کو بھی پرسکون رکھتے ہیں، افعال میں بہتری اور طبیعت میں فرحت و تازگی پیدا کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت بھی روزانہ 400 گرام پھل اور سبزیاں کھانے کا مشورہ دیتا ہے۔